सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की आवाज उठाने वाले चैनल सत्यम न्यूज को। सत्यम न्यूज पर हर खबर डंके की चोट पर। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही औराई रोड के बभनौटी आशापुर पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कालीन बुनकर बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई है। कार के धक्के से बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में कार व बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। रविवार की सुबह बभनौटी आशापुर पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलते ही औराई पुलिस भी पहुंची थी। मृतक बाइक सवार चाचा भतीजे बिहार अररिया के निवासी हैं और कई वर्षों से भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार निवासी रामजीत मौर्य के कालीन कंपनी में रहकर बुनाई का काम करते थे। बाइक से दोनों चाचा भतीजा औराई की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उधर मृतक के परिजन भी रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंच गए थे। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी व हड़कंप मचा रहा। औराई के बभनौटी आशापुर पेट्रोल पंप के पास जिस वैगनार कार ने नई बाजार के रहने वाले कालीन बुनकर चाचा भतीजे को टक्कर मारी थी, वह कार भी नई बाजार की ही बताई गई है। कार निशांत कुमार गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। बिहार के अररिया निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद तनवीर अपने चाचा 40 वर्षीय मोहम्मद अख्तर को बाइक पर बैठाकर औराई की तरफ जा रहा था। बभनौटी के आशापुर पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा, तभी एक वैगनार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। मौके पर ही बाइक सवार मोहम्मद तनवीर व मोहम्मद अख्तर की मौत हो गई थी। हादसा होते ही कार छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया था। रविवार की सुबह हुए इस बड़े सड़क हादसे के बाद घटना स्थल पर हड़कंप मच गया था। मोहम्मद तनवीर अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार के लोहिया नगर में पिछले 10 वर्षों से रहकर कालीन का काम करता था। हादसे के बाद मोहम्मद तनवीर के बच्चों का रो कर बुरा हाल है। कालीन कंपनी रामजीत मौर्य की बताई गई है। उधर मृतक तनवीर अहमद के चचेरे भाई शमसुद जमा की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भदोही जिले के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया था। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली, जहां एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने परेड का निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित भव्य परेड कार्यक्रम में जनपद पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ शिक्षक छात्र मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर परेड ग्राउंड में मौजूद अतिथियों का मन मोह लिया था। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने भदोही जनपद पुलिस के कानून व्यवस्था व मानवीय सरोकार जैसे कार्यों की सराहना भी की है। इस गणतंत्र दिवस पर भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक के वीर पुलिस जवानों को बेहतर कार्य के लिए बड़ा सम्मान मिला है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा निरीक्षक श्याम बहादुर यादव व मनोज कुमार को गृह मंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक सौंपा गया है। इसी तरह पुलिस महानिदेशक द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से मुख्य आरक्षी चालक दयान खान व पुष्पेंद्र सिंह को नवाजा गया है। इसी तरह पुलिस सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाले निरीक्षक विश्वज्योति राय, प्रवीण कुमार राय व अश्विनी त्रिपाठी सहित कुल 31 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। इसी तरह एडीजी जोन वाराणसी ने आरक्षी गोपाल खरवार व नीरज यादव को रजत पदक से सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बधाई दी है। भदोही शहर के स्टेशन रोड कोतवाली के पीछे भारतीय शिशु मंदिर में भी बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि पूनम हर्ष, डॉक्टर राजेंद्र मौर्य व प्रबंधक सत्य प्रकाश बिंद, डॉक्टर अजय बरवाल ने ध्वजारोहण किया। सत्यम न्यूज की तरफ से भारतीय शिशु मंदिर के बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज व चॉकलेट टॉफी वितरित किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर आमोद कुमार श्रीवास्तव, संदीप कनौड़िया आदि मौजूद रहे।
गोपीगंज के भगवानपुर चौथार गांव में विद्युत पोल पर चढ़कर आई खराबी को ठीक करते समय एक कर्मी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। निजी साधन से आनन फानन में घायल विद्युत कर्मी को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। गोपीगंज के ही घनश्यामपुर निवासी 37 वर्षीय नीरज मौर्य के बारे में बताया गया कि वह संविदा विद्युत कर्मी है। रविवार की दोपहर विद्युत में आई खराबी को ठीक करने वह भगवानपुर चौथार गाँव पहुँचा था। पोल पर चढ़कर लाइट ठीक कर रहा था। विद्युत कर्मी ने बताया कि पोल पर चढ़ने से पहले उसने शट डाउन लिया था, लेकिन अचानक आपूर्ति चालू हो गई, जिससे पोल से वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था। उधर सूचना पर विद्युत विभाग के जेई माधव द्विवेदी भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के फाटक पर तैनात गेटमैन विजय सिंह 26 जनवरी को रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां स्टेशन अधीक्षक संजय पांडे, स्टेशन मास्टर एसके सिन्हा ने रिटायर गेटमैन विजय सिंह को अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया और गेटमैन विजय सिंह के कार्यकाल की सराहना की। साथ ही वीरेंद्र दुबे, राम सजीवन, मिथिलेश प्रसाद, अजीत यादव, जयपाल, लौकुश, विकास जैसे रेलवे कर्मचारियों ने गीता माला छाता देते हुए नम आंखों से विजय सिंह को विदा किया। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लाल झंडा लेकर पदाधिकारी बाइक से निकले थे। रैली निकालते हुए संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मोड़ बाजार के डुडवा धर्मपुरी से भानुपुर, नेवादा कला, लागनबारी, रया, पिपरी, अस्ती होते हुए भदोही शहर के तुलसीचक गांव में पहुंचे। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी भदोही को भेजते हुए तुलसीचक गांव में ही एक सभा की, जहां छुट्टा जानवरों से सुरक्षा की मांग के साथ साथ भदोही तहसील के गाँव गोड़ानीर, इमाम अली, कछुआ बोझ, धनापुर, जुल्हापुर, कंधिया जैसे किसानों की जमीन जो यूपी सीडा में दर्ज हो गई है, उसे खारिज किए जाने सहित कुल 8 सूत्रीय ज्ञापन भेजा था। इस मौके पर रामजीत यादव, भूलाल पाल, इंद्रदेव पाल, रामचंद्र पटेल, जगन्नाथ मौर्य आदि मौजूद रहे। औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग कोठरा ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार टीयूवी कार आगे चल रही ट्रक से जा टकराई। हादसा होते ही कोठरा ओवरब्रिज के पास अफरा तफरी फैल गई थी। टीयूवी कार में सवार सभी हरियाणा के बताए गए हैं। टीयूवी कार वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। जैसे ही कोठरा गांव के ओवरब्रिज के पास पहुंची, तभी आगे चल रही ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में कुल 5 लोग घायल हो गए थे। कार में सवार ललिता मिश्रा नामक महिला को गंभीर चोटें आई थी। बाकी 4 अन्य कार सवार मामूली रूप से घायल हुए थे। सभी घायलों को सीएससी औराई लाया गया था, जहां से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने रविवार को दुर्गागंज के सदलूबीर से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालकर किसान हितों के लिए मांग की है। रैली गंगापुर, सराय भाव सिंह, छनौरा होते हुए पुनः सदलूबीर में पहुंची थी। खेती कार्य के लिए निःशुल्क बिजली, बीड़ा मास्टर प्लान रद्द करने सहित कई मांगों को लेकर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस मौके पर शालिग्राम यादव, रामबाबू बिंद, अनिल कुमार शुक्ला, कांता बिंद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी में रविवार को संत रामपाल जी के अनुयायियों ने एक सत्संग का आयोजन किया था। एलईडी टीवी के माध्यम से आयोजित इस सत्संग में संत रामपाल जी ने अपने अनुयायियों को गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे मोक्ष के 3 अक्षर मंत्र ओम तत्सत के रहस्य का खुलासा किया। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए दूर दराज से उनके अनुयायी मवैया हरदोपट्टी गाँव में पहुँचे थे। प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को मवैया हरदोपट्टी गांव में संत रामपाल जी के सत्संग का आयोजन एलईडी टीवी के माध्यम से किया जाता है। इस मौके पर सत्येंद्र दास, हरि नारायण, उदय प्रताप, विनोद, रामराज, हरिचंद दास आदि मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस का जश्न ज्ञानपुर में भी दिखाई पड़ा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने झंडा रोहण किया। इस मौके पर न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीश के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर के पदाधिकारी समेत अधिवक्तागण मौजूद रहे। इसी तरह जिला पंचायत कार्यालय पर अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया। जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में भी जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ध्वजारोहण करने पहुँचे थे, जहाँ छात्राओं को आजादी का महत्व बताया।
गणतंत्र दिवस के मौके पर भदोही शहर के नई बाजार का सेंट मैरी स्कूल देशभक्ति में सराबोर रहा। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्कूल परिसर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विधु गुप्ता रहे, जहां स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल फादर आनंद लाकड़ा कर रहे थे, जहां बच्चों ने नृत्य, गायन, नाटक और काव्य का मंचन कर देशभक्ति का जज्बा बुलंद किया। स्कूल के फादर आनंद लाकड़ा ने बच्चों को आजादी का महत्व बताया। इस मौके पर सिस्टर रेनू, फ्लोरेंसिया, नीलम, नीरज, नितेश, पुनीत, शुभम, बिनको सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं व अभिभावक गण मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर में भी तिरंगा फहराया गया। पार्टी कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामला सरोज ने आजादी के दीवानों के कुर्बानी के बारे में जानकारी दी। ध्वजारोहण करते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारे भी लगाए। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव सहित राम सिंह सरोज, सरिता बिंद, टोनी मंसूरी आदि मौजूद रहे। बीसापुर ग्राम सभा के पंचायत भवन पर भी आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचायत भवन पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल कमेरावादी के भदोही जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल रहे। इस मौके पर समर बहादुर पटेल, सचिन, मनदीप, राम सहाय आदि मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर जंगीगंज में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इलाके के युवाओं द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में डीजे में बज रहे भक्ति गीतों पर युवा थिरकते हुए चल रहे थे। हाथों में तिरंगा थामे यात्रा में शामिल युवा जंगीगंज से होते हुए गोपीगंज पहुंचे थे। उसके बाद पुनः तिरंगा यात्रा जंगीगंज पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में लोग देशभक्ति नारे लगाते हुए चल रहे थे। सुबह 9 बजे से निकली तिरंगा यात्रा का दोपहर 12 बजे समापन किया गया। रैली में रामचंद्र यादव, विनय यादव, अनुराग बिंद, सूरज यादव, आर्यन यादव सहित काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर भदोही जनपद में देशभक्ति की झलक देखने को मिली। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में गणतंत्र दिवस की धूम रही। भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया में युवाओं द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ध्वजारोहण कर युवाओं ने मिठाई बांटी। इस मौके पर धर्मेंद्र मौर्य, दीनदयाल सेठ आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास ध्वजारोहण करते हुए अशोक, राकेश, योगेश, बबलू, राजकुमार ने गणतंत्र दिवस मनाया था। औराई के नगर पंचायत घोसिया के मोहल्ला चौधरी नगर में भी मुस्लिम युवाओं ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया है। इस मौके पर हाजी माशूक, साबिर अली, मिराज अली, मोहम्मद दिलशाद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के कसीदहा ग्राम सभा में बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। ग्राम प्रधान सविता देवी, एडवोकेट कोमल राम ने पंचायत भवन पर संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस पर पंचायत भवन पर आयोजित इस कार्यक्रम में कसीदहा ग्राम सभा वासी भी मौजूद रहे। इसी तरह ग्राम प्रधान सविता देवी व एडवोकेट कोमल राम ने इलाके के बुद्ध विहार व मदरसे में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जहां ध्वजारोहण किया तथा गणतंत्र दिवस के साथ साथ शिक्षा पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर लौकुश मौर्य, राहुल कुमार, दुर्गा शंकर मौर्य, एडवोकेट कन्हैया लाल, शमीर शेख आदि मौजूद रहे। देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर भी शान से तिरंगा फहराया गया। राज्य पुरस्कार प्राप्त रोहित गुप्ता ने ध्वज फहराया। इस दौरान सत्यम न्यूज टीम के लोग भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में मौजूद सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया था। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय को तिरंगा कलर झालर से सजाया गया था, जो आकर्षक का केंद्र रहा। भदोही जिले के मदरसों में भी गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। औराई के घोसिया इयाहुल उलूम में भी 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मदरसा के प्रधानाचार्य हबीबुर रहमान रिजवी ने ध्वजारोहण किया। मदरसे के बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर दिल हसन, मिर्जा निषाद आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के दशरथपुर पलवार में भी मदरसा इस्लामिया अरबिया में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। मदरसे के बच्चों के बीच कापी, पेन, मिठाई का भी वितरण किया गया था। इस मौके पर हाफिज आफ्ताब आलम, वजीर आलम, शेर अली, इलियास, शमशाद आदि मौजूद रहे।
भदोही जिले के सरकारी विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। सुबह से ही विद्यालय के बच्चों हाथों में तिरंगा लिए स्कूल की तरफ चल पड़े थे। सुरियामा ब्लॉक के चक भवानी दास प्राथमिक विद्यालय पर प्रधानपति श्याम सुंदर यादव ने ध्वजारोहण किया है। इसी तरह करियाव के प्राथमिक विद्यालय पर भी ग्राम प्रधान रंजना योगेंद्र गुप्ता ने ध्वजारोहण करते हुए बच्चों के बीच मिष्ठान का वितरण किया। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर अतिथियों का मन मोह लिया था। इसी तरह भदोही ब्लॉक के अमलोरी उच्च प्राथमिक विद्यालय पर भी आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया था। सुरियामा प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर भी प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर दुर्गा शंकर मिश्र, आशीष उपाध्याय आदि मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के कोकलमऊ व बसपरा परिषदीय स्कूल में स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। दोनों विद्यालयों के लगभग 200 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य शिविर एक ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर सुमन, जियालाल यादव, रामयज्ञ, सुरेंद्र, अखिलेश, भूपेश, विशाल आदि मौजूद रहे। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय पर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। चौरी के गिरिया बाजार में मौजूद पार्टी के जिला कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा व विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष उमाशंकर विश्वकर्मा रहे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के बाद मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस पर चर्चा करते हुए लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के विस्तार पर भी मंथन किया गया और पार्टी के नीतियों के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले भर से कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे थे। इस मौके पर अमरनाथ विश्वकर्मा, लल्लन विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, दीप नारायण विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं व विद्यालयों में बड़े ही धूमधाम के साथ ध्वजारोहण करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया गया है। कोयरौना के नारेपार मां गंगा शिक्षण संस्थान में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर राम प्यारे शुक्ला, रुद्रपति दुबे आदि मौजूद रहे। इलाके के ही अरता मड़सड़ा में महाराजी देवी इंटर कॉलेज में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। अरता के ही फुलपत्ती विजय शंकर समदरिया इंटर कॉलेज में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हुए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनार गांव के श्री स्वामी परमहंस शिक्षा निकेतन में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रवीण कुमार सिंह, संतलाल यादव आदि मौजूद रहे। बिरवा पहाड़पुर के श्री हीरानंद पांडे बालिका इंटर कॉलेज में भी बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। इस मौके पर हंसराज सिंह, लोलारखनाथ पांडे आदि मौजूद रहे। इसी तरह शहर के ही पिपरी सनवैया के GRS पब्लिक स्कूल में भी ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुरेश राणा, अन्नू यादव, असरा, सीमा आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के शिक्षण संस्थानों में भी बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया है। आन बान शान के साथ शिक्षण संस्थानों पर तिरंगा फहराया गया। भदोही शहर के निर्यात भवन BCI कंप्यूटर सेंटर द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिक्षण संस्थान पर ध्वजारोहण करते हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जावेद अहमद व आनंद शर्मा आदि मौजूद रहे। इसी तरह ऊंच के अकोड़ा सरस्वती पब्लिक स्कूल में प्रबंधक हौसला प्रसाद प्रजापति ने ध्वजारोहण किया था। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक रहे। ज्ञानपुर के असनाव बाजार में मौजूद सेंट आर्य शिक्षण संस्थान में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा ध्वजारोहण करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर प्रबंधक राम शिरोमणि उपाध्याय, प्रधानाचार्य चंद्रभूषण उपाध्याय सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। भदोही शहर के नई बाजार गोपाल विद्या मंदिर में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर देशभक्ति की अलग जगाई। इस मौके पर सुरेश चंद्र साहू आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में जगह जगह गणतंत्र दिवस मनाया गया। मोड़ के पुरानी बाजार में संचालित होने वाले वर्षा कोचिंग सेंटर पर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी तरह भदोही शहर के फुलवरिया गांव में गुडविव संस्था ने बच्चों के बीच गणतंत्र दिवस का महापर्व मनाया है। इस मौके पर हीरामणि, निशा, रीना आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के पूरे गुलाम भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया है। छात्र छात्राओं ने
एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए थे। इस मौके पर माता प्रसाद चौबे, विनोद सिंह, शेषधर पांडे, अनुराग चौबे आदि मौजूद रहे। औराई के घोसियां नोबल एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस मौके पर संदीप कनौजिया, कृष्ण कुमार, इदरीस अंसारी आदि मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर खमरिया के लक्ष्मणिया में स्वर्गीय मेवालाल उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार, मोहनलाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह डीग विकासखंड के जंगलपुर ग्राम सभा में मनरेगा मजदूरों ने तालाब में झंडा फहराकर आजादी का जश्न मनाया है। इस मौके पर सूर्य प्रकाश मौर्य, राजेंद्र पासी, जयलाल, सुशील आदि मौजूद रहे। आपके नगर, गांव, गली, मोहल्ले में है अगर कोई खबर तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। हम बच्चों के जन्मदिन की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज़ सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।